नमस्कार। पी गुरुस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्री अय्यर। आज हमारे साथ मिल रहे हैं पहली बार श्री महक महेश्वरी जी। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और ये मथुरा की जो एक लॉ सूट चल रही है उसके बारे में, कृष्ण जन्मभूमि की, तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं और इन्होंने इस सूट को काफी अध्ययन भी किया। तो इनके साथ मिलकर सुनते हैं कि ये क्या हो रहा है इस लॉ सूट में, क्योंकि आपने देखा हो या आपने पढ़ा होगा पिछले हफ्ते कि कुछ ऑर्डर आया था, कुछ रूलिंग आया था सुप्रीम कोर्ट से। ये क्या रूलिंग है और इसका क्या एक इम्पैक्ट जो बनता है, ये क्या होता है। तो आइए मिलते हैं महेश्वरी जी से। महक जी नमस्कार एंड वेलकम टू पी गुरुस। तो महक जी, ये जो पिछले हफ्ते आया था सुप्रीम कोर्ट में जो एक ऑर्डर आया था कि भाई ये एक मुझे पहली बार जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि कुछ प्रोसीजरल विषय है इसमें। ये नहीं हुआ कि इसमें कोई मना नहीं हो रहा है, यानी कि एएसआई का जो अध्ययन उसके बारे में था ना कि भाई एएसआई स्टडी की जाए, जिस तरह से काशी ज्ञानवापी में हुआ, जिस तरह से पहले राम जन्मभूमि में भी हुआ था। तो क्या इसकी इसकी अब जो ये रूलिंग हुई है, मुझे तो लग रहा था कि ये कुछ प्रोसीजरल विषय है, ये कुछ किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, ये कृष्ण जन्मभूमि जो केस है, इसके अंदर करीबन 11 वाद जो है अभी पेंडिंग है। 11 वाद मतलब 11 लॉ सूट्स, 11 लॉ सूट्स आर पेंडिंग। तो ये 11 वाद जो है ये सारे के सारे लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से ट्रांसफर होके आ गए हैं। कहाँ पे? हाई कोर्ट के अंदर सारे क्लब कर दिए गए हैं, अब एक साथ सुने जाएंगे। बट ये जो 11 लॉ सूट है, 11 जो सूट्स है, इनके अगेंस्ट एक एसएलपी फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अभी पेंडिंग है। जब तक वो डिसाइड नहीं होगी, जब तक यहाँ नीचे ये कैसे सुने जाएंगे, ये अभी डिसाइड नहीं हो पाएगा। अब जो अभी डिसीजन आया हाल ही में 22 तारीख को, जनरली जो हमारी पब्लिक है वो क्या करती है, हेडिंग पढ़ती है एंड दे डिसाइड एवरीथिंग बाय द हेडिंग। हाँ, वो उसी को पढ़ के सब मनन चिंतन कर लेते हैं, ये है कि जो ऊपर हेडलाइन है उसमें क्या है, बस अंदर वो ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहते, समय किसी के पास इतना है नहीं आजकल। दरअसल जो हमारा सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, ये एक प्रोसीजरल कानून है। ये प्रोसीजर बताता है कानून में कैसे चला जाएगा, आपको कोई सिविल वाद आपको लाना है तो ये जो वाद है, जो लॉ सूट है, इसमें जो वादी थे वो थे आशुतोष पांडे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास करके उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट बना रखा है। अच्छा, जनरली पब्लिक के अंदर क्या कंफ्यूजन है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को इस तरह का आदेश मिला है सुप्रीम कोर्ट से। तो अर्लियर पहले फर्स्ट इंस्टेंस में मैं भी कंफ्यूज था, तो आई हैड इमीडिएटली कॉल्ड देम एंड आस्क्ड, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो कोई प्राइवेट ट्रस्ट है। तब उन्होंने भी मुझे ये चीज क्लियर करी। जनरली पब्लिक में कंफ्यूजन होता है। तो ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास, जो आशुतोष पांडे जिसके वादी थे, उन्होंने जब नीचे ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, तब ट्रायल कोर्ट ने बोला था, उन्होंने जब वाद लगाया तो जो शाही ईदगाह कमेटी है उन्होंने 7/11 का एप्लीकेशन फाइल करी और बोला कि ये वाद निरस्त करने योग्य है, इस वाद को निरस्त कर दिया जाए। 7/11 में कुछ पैरामीटर दिए गए जिनके कारण आप वाद को निरस्त कर सकते हैं, मतलब रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। अब उनका ये बोलना था कि मैंने इसमें एक एप्लीकेशन लगा रखी है, वादी ने, आशुतोष पांडे ने, कि 26/9 की हमने एक एप्लीकेशन लगा रखी है। पहले आप वो 26/9 डिसाइड कीजिए, उसके बाद ही आप 7/11 सुन सकते हैं। अब 26/9 क्या होती है? 26/9 ये बोलती है, ऑर्डर 26 रूल 9 ये बोलता है कि कोर्ट के पास क्षमता है कि वो किसी को भी कमीशन इशू कर सकती है। मींस किसी को कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है डिस्प्यूटेड साइट या कोई फाइनेंशियल वेरिफिकेशन करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर जगह पे जाके पर्टिकुलर रिपोर्ट बना के कोर्ट को सबमिट करने के लिए। तो जब ऐसा हुआ तो ट्रायल कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि 7/11 बाद में तय की जाएगी, 7/11 पहले भी तय की जा सकती है। अब इस निर्णय के अगेंस्ट वो चले गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में सिंगल जज के आगे लगा था, अवनीश कुमार जी के आगे। उन्होंने ये बोला कि ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है और अभी बाकी सारे सूट्स पेंडिंग। मीनवाइल डिसीजन आ गया था कि सारे सूट्स अब हाई कोर्ट सुनेगा, सारे कंबाइन होकर नीचे से रिकॉर्ड आ गया है, हाई कोर्ट सुनेगा। चीफ जस्टिस का यह आदेश था और इधर इनको ये रूलिंग मिल गई सिंगल जज से कि ट्रायल कोर्ट ने सही कहा है।
वो सुन सकती है 7/11 पहले, 26/9 से पहले। उन्होंने 26/9 रिजेक्ट नहीं करी, उन्होंने बोला 7/11 पहले सुन सकती है। अब ये इन्होंने वेट नहीं करा उस चीज का, ये वेट करते तो हाईकोर्ट कंबाइन इनका भी सुन सकती थी। अब ये सीधे चलेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात बोली कि भैया कोई ट्रायल कोर्ट के कोई जजमेंट में कोई एरर नहीं है। 7/11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पहले सुना जा सकता है, 26/9 अभी सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप यू गो बैक टू द ओरिजिनल प्लेस। इसलिए उनको हाईकोर्ट में अब जो सुनवाई होगी हाईकोर्ट में होगी। तो महक जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अब मेरी समझ में ऐसी आई है कि ऐसा मैं समझ रहा हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अब जितने भी पिटिशंस थे कृष्ण जन्मभूमि के साथ, वो सब इकट्ठा कर एक कंबाइंड सूट बनी है, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो लॉ सूट था उस पर भी यही हुआ था, मुझे याद है। वो मिश्रा जी के, जब दीपक मिश्रा जी थे सीजेआई, है ना। तो अब ये सब इकट्ठा एक ही जज सुनेंगे, इसकी सुनवाई कब शुरू होगी? देखिए, इसकी ना स्पेशल बेंच बनाने का ओपिनियन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुका है कि ये मामला बहुत पेचीदा है और इससे जो है आपसी समुदायों में, दोनों समुदायों में टेंशन हो सकती है, इसलिए इसको जो है हाई कोर्ट का एक स्पेशल बेंच सुने गठित करके वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें ना केवल प्रोसीजरल इशू है और भी कई सारे इश्यूज हैं जो पेंडिंग है, जो मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो सकते हैं या कोई दूसरे एक्ट के इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए तो बेंच तो गठित होना है, ये तो कंफर्म है, बट चूंकि अभी एसएलपी पेंडिंग है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, हाई कोर्ट ने भी जो गठित करने के लिए बोला है, तो वो जब तक डिसाइड नहीं होगी ये नीचे, मुझे नहीं लगता कि वो भी सुनने में आएगा। तो महक जी, एक छोटी सी एक मुझे डाउट आई है, आशंका है कि जो काशी ज्ञानवापी मंदिर के साथ हुआ है, यानी कि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चली, उसके बाद एएसआई आकर उसने सर्वे किया है, अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपना डेटा तो ले लिया है वहां से। तो इस तरह की एएसआई की सर्वे यहाँ पर भी हो सकती है क्या इन दोनों में कुछ फर्क है क्या, इन दो लॉ सूट्स में? एएसआई की सर्वे बिल्कुल हो सकती है। एएसआई की सर्वे कोई भी मतलब आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है तो उसका सर्वे एएसआई कर सकती है। तो ये एएसआई का जो सर्वे है, ये पहले तो जो है कमिश्नर अपॉइंट होता है, कभी भी उसमें एएसआई की टीम के मेंबर आ सकते हैं, बट फर्स्ट कमिश्नर अपॉइंट होगा कहीं पे भी। जैसे ज्ञानवापी में भी पहले कमिश्नर आया था, उसको चैलेंज भी करा, फिर उसको चेंज करा, फिर रिपोर्ट को, फर्स्ट जो रिपोर्ट थी उसको निरस्त भी करा, फिर दोबारा से भी एक्सकवेशन करने के लिए उन्होंने बोला। तो इस तरह अब तीनों जो अयोध्या राम मंदिर में जो हुआ, जो अभी इसमें है ज्ञानवापी में चल रहा है, जो मथुरा में हो रहा है, तीनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हमारे जो अयोध्या राम मंदिर है वहां पे रामलला विराजमान थे और हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग है जो अभी मिल गया है। अब रही बात मथुरा की, मथुरा में अभी क्या है कि मथुरा में हमारे पास जो प्राचीन विग्रह वो नहीं है, जो कि कहा जाता है कि आगरा में जो बेगम साहिबा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों के नीचे उन मूर्तियों को दफनाया गया था, ताकि उसके ऊपर जो मुस्लिम्स हैं वो जब सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो उनके जो आप भगवान बोलते हैं उनके ऊपर पैर रखे जाएंगे। ये औरंगजेब का फरमान था 1670 का। और जो बीकानेर म्यूजियम के आर्काइव में आपको सारे फरमान मिल जाएंगे, वेरी वेल इजीली अवेलेबल, एनी पब्लिक पर्सन कैन अवेल दैट, सारे अवेलेबल है। और एएसआई का सर्वे बिल्कुल यहाँ हो सकता है। कुछ साल पहले यहाँ पे बाजू खाना जो है उसकी एक दीवार गिर गई थी जन्मभूमि शाहिद का मस्जिद में, तो उसकी जब दीवार गिरी, उसके वो दीवार का जब रिपेयर हुआ तो उसमें कुछ टेम्पल के जो पुराना मंदिर है उसके टेम्पल के रेमिनेंट्स मिले थे। अच्छा, एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप जब कृष्ण जन्मभूमि पे जाएंगे देखने तो आप देखेंगे वो बहुत ऊंचाई पे है। वो ऊंचाई पे उसका एक रीजन है, क्योंकि पहले कई सारे मंदिर तोड़े गए हैं और उन सब के ऊपर उसको स्टैंड किया गया है, इसलिए वो इतनी ऊंचाई पे है। और मैं खुद पर्सनली जाके देख के आया हूँ, जो मस्जिद है, मस्जिद के आप नीचे की जो पूरी प्लिंथ देखेंगे, जो हम कोई भी बिल्डिंग उठाने की प्लिंथ होती है, प्लिंथ इज वेरी डिफरेंट एंड अपर स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। और आज भी निकलते रहते हैं, कुछ टूटा फूटी होती है जी। तो अब जब ये जो सर्वे शुरू होगी ऐसे की, तो वो तो नीचे भी जाएंगे या ऊपर ही नहीं ठहरेंगे, वो एक एक स्तर देकर एक एक लेवल पर जाकर
वो इसकी पूरी जांच करेंगे और देखेंगे कि कितना है, कितने मंदिरों को तोड़कर या कितने मंदिर एक के ऊपर एक लगाकर ये बना। अब एक और चीज लोग बोलते हैं, महक जी आप तो वहां रहते हैं, आप जाकर देख चुके हैं, एक पूछते हैं लोग कि देखो भाई यहाँ पर एक मस्जिद है, उसके साथ या उसके बगल में मंदिर है, दोनों को आप इस पर क्या कॉन्फ्लिक्ट की, आप किस बात की है? उनको वहीं रहने दीजिए, हम यहाँ पूजा कर लेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट किस बात की है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है कि बात केवल पूजा करने की नहीं है। पूजा तो आज बहुत सारे भगवान कृष्ण के मंदिर है, मैं कहीं पे भी जाके कर लूंगा। पर जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आपके फादर है मान लीजिए या मेरे फादर है, मेरे लिए मेरे फादर तो इंपॉर्टेंट है, उनका जो पैराफर्नेलिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। पैराफर्नेलिया मेरा कहने का मतलब है उनका जो भी साज सामान है या जो भी उनकी प्लॉट है या जो हमारा कई बार लोगों को पुश्तैनी घर से बड़ा अटैचमेंट होता है ना, भाई हमारा पुश्तैनी घर है, हमारे यहाँ बचपन बीता है, समथिंग लाइक दैट, तो उससे भी हम उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है वो केवल एक है, अपीयरेंस प्लेस, और हम उसको बदल नहीं सकते हैं। मैं 10 मंदिर बना दूंगा पर मैं उनको कृष्ण जन्म स्थान की संज्ञा तो नहीं दे सकता, वो कृष्ण जन्म स्थान ही कृष्ण जन्म स्थान रहेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे इतने एविडेंस है कि वो कृष्ण जन्म स्थान है कि आप आंखें बंद करके भी आप कोई भी बोल देगा कि वो कृष्ण जन्म स्थान है। वहां पे जो कारागार, पहले जो कृष्ण का जो कंस का कारागार हुआ करता था, वहां पे एक पोतरा कुंड नाम का कुंड है पास में, और उस पोतरा कुंड में जब देव, और वो पत्थर भी प्रेजेंट है जहां पे देव की वसुदेव बैठते थे, वो गर्भगृह में रखा हुआ है। वो पोतरा कुंड जो है वहां पे देवकी जी और वसुदेव स्नान करने जाते थे और फिर वापस आते थे। वो पोतरा कुंड आज भी वहां पे उपस्थित है। तो कृष्ण जन्म स्थान जो है वो मस्जिद का जो सेंट्रल डोम है शाही ईदगाह मॉस्क का, उसके नीचे जो वो सेंट्रल डोम है वो एक्चुअली कृष्ण जन्म स्थान है। अच्छा चलिए हम एक मस्जिद को ही थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। उसका नाम क्या है? शाही ईदगाह मॉस्क। शाही अर्थात राजकीय, मतलब हम बोल सकते हैं राजकीय मतलब जो राजाओं के लिए यूज होगी या जो नवाबों के लिए यूज होगी। शाही ईदगाह, द पर्पस ऑफ द मॉस्क, ये जो मॉस्क का उद्देश्य है केवल ईद के दिन नमाज पढ़ने का है, और अभी करंट सिचुएशन है वहां 5 दिन नमाज हो रही है, जो उस मॉस्क का पर्पस ही नहीं है। दूसरी बात, हम तो इस्लामिक लॉ पे आ जाते हैं, छोड़ दीजिए मंदिर मस्जिद का व्यवहार। इस्लाम ये बोलता है, हदीस जो है वो ये बोलती है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड में मंदिर मस्जिद नहीं हो सकते। और जो शाही ईदगाह है उसका टैक्स आज भी कटरा केशव देव के नाम से कलेक्ट हो रहा है, और उसका एड्रेस जब आप निकालेंगे तो एड्रेस भी आएगा कृष्ण जन्म स्थान, जैसे राम जन्मभूमि में हुआ करता था। और तीसरी चीज, हदीस बोलती है कि अगर आसपास कहीं मंदिरों की घंटी वगैरह बजती हैं तो ऐसी जगह मस्जिद नहीं होनी चाहिए। तो वो मथुरा तो सिटी ऑफ टेम्पल्स है, ले जाओ भाई बाहर। तो सब किसी भी परिमाण से देखिए, आप इस्लामिक लॉ से देख लीजिए, आप हिंदू लॉ से देख लीजिए, आप आर्कियोलॉजिकली देख लीजिए, आप लॉजिकली देख लीजिए, शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, सभी पैरामीटर्स पे जब आप देखेंगे तो वो जो है वो कृष्ण मंदिर ही है, भगवान केशव देव का मंदिर है जो कि वज्रनाभ ने स्थापित करा। ये बोलना कि वज्रनाभ ने स्थापित करा ये तो बहुत बात की हिस्ट्री है, और पहले की हिस्ट्री में हम जाएंगे तो रामायण काल के समय जो भगवान राम के सबसे छोटे भ्राता थे शत्रुघ्न, भगवान राम ने उनको बोला था कि जाओ लवणासुर नाम का एक असुर है उसको जाके मार के आओ, और उस समय वो बड़ा घनिष्ठ जंगल हुआ करता था मधुवन, उसको मारा है। वहां से उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य वहां स्थापित करा है। तो शत्रुघ्न वहां के राजा, ये रामायण में क्लियर लिखा हुआ है, और रामायण को तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी अपहेल्ड हो चुकी है अयोध्या राम मंदिर केस में, तो उसको तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर कट हिस्ट्री है। अब एक छोटी सी चीज पर आते हैं। लोग कहते हैं कि जहां पर मस्जिद बनी है जिसकी मेन डोम है उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अब इसके लिए आपको कुछ तो आपके पास आंकड़े रहने चाहिए, आपके पास कुछ सबूत रहनी चाहिए। क्या ये संभव है कि हम बिना कोई डाउट के
ये स्थापित कर सकते हैं कि जो जहां पर इसका जो मेन डोम है मस्जिद का, वहीं पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। देखिए अभी जो करंट जगह है मस्जिद, उस जगह पे जो हमारे हिस्टोरियंस है, एफ एस ग्राउस की एक बुक है मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोयर, आई वुड सजेस्ट सबको वो पढ़नी चाहिए। मथुरा एक डिस्ट्रिक्ट मेमोयर नाम से एक बुक है एफ एस ग्राउस की। वो 1800 ईयर्स के आसपास वो मथुरा के कलेक्टर रहे ब्रिटिश के समय। 1800 इज समथिंग वेरी क्लोज टू 1670, जब औरंगजेब हाँ ने उस मंदिर को गिराया और शाहिद का मस्जिद बनाई, तो उन्होंने पूरा पास्ट रिकॉर्ड कराया। उसके बाद जो और ट्रैवलर आए हैं फॉरेन से भारत में, पोर्चुगल के एक फादर आए थे, उसके बाद मनुकी करके एक इटालियन ट्रैवलर थे, उनने बुक भी लिखी है स्टोरी द मोगोर, और उसमें उनने ना मेयोरा बोला है मथुरा को, और उन्होंने बताया है कि कैसे बहुत एलिगेंट व्हाइट टेम्पल है और सारी चीजें उन्होंने क्लियर बताई हुई है। तो हिस्ट्री के लिए हमारे पास बहुत कुछ है जो बताता है कि वहीं कृष्ण जन्म स्थान है। नंबर 2, औरंगजेब का जो भाई था दारा शिको, उसने खुद ने एक रेलिंग जो है, जिसको देहरा बोलते हैं, देहरुआ भी बोलते हैं कई जगह पे, वो उसने दान की थी किसको? भगवान कृष्ण के लिए, केशव देव के लिए। और यहां तक नहीं, उसने तो उपनिषद भी ट्रांसलेट कराए थे अपने पढ़ने के लिए। तो बाद में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि बोले ये रेलिंग हटाओ, और उसके बाद उसको मंदिर तोड़वाओ, जो मूर्तियां हैं उनको आगरा की एक मस्जिद है बेगम साहिबा मस्जिद करके, उसके सीढ़ियों के नीचे दफना दो। और दारा शिकोह को उसके बाद मार दिया गया, औरंगजेब ने मरवा दिया था उसको, दारा शिकोह को। तो ये सारे प्रमाण है जो ये बोलते हैं कि वहां पे कृष्ण जन्म स्थान है। और हम तो बोल रहे हैं कि या तो स्टेट जो है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, या तो हम सही बोल रहे हैं, और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो एएसआई सर्वे करा लो, हम गलत है ठीक है भैया, आप एएसआई सर्वे करा लीजिए, और जब एएसआई सर्वे कराएंगे उससे भी प्रूव हो जाएगा कि हम सही है। तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। ये सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं, समझो एक ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पर अलग अलग पटरियों पर अलग अलग ट्रेन खड़ी हुई है। अब राम जन्मभूमि की ट्रेन निकल चुकी है और वो अयोध्या की तरफ जाकर अब करीब करीब पहुंच चुकी है। जब दर्शन के लिए खोला जाएगा तो समझ सकते हैं कि ये ट्रेन पहुंच गई है। इसी तरह से अब हम एक और कल्पना कर सकते हैं कि ज्ञानवापी का ट्रेन स्टेशन से तो निकल चुका है, रास्ते पे है। तो अब इस तरह से क्या कृष्ण जन्मभूमि का जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कब निकलेगा ट्रेन स्टेशन से? ट्रेन तो कृष्ण जन्मभूमि का भी निकल चुका है। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये मामला बड़ा पेचीदा है और इसको हाई कोर्ट को सुनना चाहिए, तो आप ये सोचिए ट्रायल कोर्ट का तो रोल इज ऑलमोस्ट गॉन, नाउ हाई कोर्ट विल हियर। तो अभी मैटर फटाफट हाई कोर्ट आ चुका है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2020 में मैंने भी एक पीआईएल फाइल की थी जिसपे अभी जजमेंट रिजर्व हो गया है ये कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। तो जब अब मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में आ चुका है, तो आप सोचिए कि नीचे ट्रायल कोर्ट में वापस जाने में अभी और कुछ नहीं है, सब जो होगा भी हाई कोर्ट में होगा, और हाई कोर्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप सुप्रीम कोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना हम सोचें कि अभी ट्रेन निकली नहीं है, ट्रेन तो निकल चुकी है। बस इसमें एक ब्रेक थ्रू जो आएगा वो एक आएगा सर्वे से। हाँ, वो तो दूध का दूध पानी का पानी करना है। अब जब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कई मंदिरों के ऊपर ये बनाया गया है, तो अब क्या कौन जाने कितने आएंगे। तो एक और बात मैंने सुना है कहीं, ये मैं गलत भी हो सकता है, एक और बात मैंने सुना है कि जब भी कृष्ण जी का या विष्णु का मंदिर होता है तो उसके बगल में आपको एक शिव जी का मंदिर मिलेगा और एक हनुमान का मंदिर भी मिलेगा। क्या इस तरह की स्थिति है मथुरा में भी? जी, इसको मैं एक उदाहरण और देके समझा देता हूँ आपको, क्योंकि मथुरा में तो ये स्थिति है। मथुरा में आप जाएंगे तो भूतेश्वर महादेव हैं, जो कि आप मथुरा महात्म्य जब पढ़ेंगे, मथुरा महात्म्य करके एक पुस्तक है जो नारद मुनि ने बहुलाश्व को बोला है मथुरा के ऊपर वर्सेस, उसमें क्लियर बोला गया है कि भूतेश्वर महादेव जो है गार्डिंग डीटी है वो मथुरा की। और मथुरा, देखिए अगर हम चाहे ना तो आज हम पूरे मथुरा को भी क्लेम कर लें जन्मभूमि के नाम पे, क्योंकि वो भगवान का पूरा मथुरा जन्म स्थान है एक प्रकार से वैसे भी देखें तो एक तो ये है, इधर मंदिर है, इधर हनुमान जी का भी मंदिर है, और जहाँ पे शिव जी का मंदिर होता है एज अ गार्डिंग डीटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो वहां पे आपको थोड़ी दूरी पे देवी का मंदिर भी मिलेगा। तो यहाँ पे महाविद्या देवी का भी मंदिर है बैक साइड पे।
कृष्ण जन्मभूमि के 6 गेट हैं। 6 में से मतलब टोटल जो साइट है, मैं ईदगाह को भी मिला के बोल रहा हूँ, टोटल 6 गेट हैं। 2 गेट उसमें से बंद रहते हैं। अब बचे आपके 4 गेट। 4 गेट में से एक मस्जिद के लिए गेट है और 3 कृष्ण जन्मभूमि के लिए गेट है। तो 3 में से 2 मोस्टली ओपन रहते हैं, एक कभी ओपन होता है, कभी नहीं होता है। तो दिस इज द वे दिस इज फंक्शनिंग एज ऑफ नाउ। और आप जब उसमें जाएंगे, आप इसके बारे में आपने सुना होगा केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में। तो हाँ, बद्रीनाथ ऊपर है, उसके नीचे केदारनाथ है। तो दिस शोज इज द गार्डिंग डीटी, केदारनाथ इज गार्डिंग डीटी ऑफ बद्रीनाथ। और फिर वहीं पे वो हाँ, देवी का भी मंदिर है। जिन देवी की विग्रह को जब हटाया गया था, तो तब कैसी बाढ़ आई थी, कैसे प्रलय आया था, वो सब जानते हैं, सबको नोन है। बाद में वो विग्रह को वापस प्रतिस्थापित करा गया। पुनर्स्थापित किया गया। हाँ जी। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको सब जगह मिलेगा, सब जगह, कहीं पे भी जो प्राचीन विष्णु मंदिर है। धन्यवाद महक जी। तो अब बहुत दिलचस्प जगह पर आकर ये केस खड़ी हुई है दर्शकों, और हम वापस महक जी को बुलाएंगे जब इसमें कुछ एक टर्न आएगा या मोड़ आएगा या इसमें कुछ डेवलपमेंट होंगे, तो हम अवश्य फिर से आपको पुनः आपको आह्वानित करेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि शुद्ध हिंदी में बात करूं। कभी कभी है ना, मैं हैदराबाद का हूँ, तो अब मेरी हैदराबादी अगर वो जुबान खुल गई ना, तो आप सोचेंगे मैं ओवैसी बात कर रहा है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं। तो दर्शकों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आगे आगे जाकर देखिए क्या होने वाला है। तो धन्यवाद महक जी, और फिर से आपसे आमंत्रण कर रहा हूं कि फिर से आपको आमंत्रित करेंगे। फिर से जब कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच।